क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री पेज 56 नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद। इसको अभी अब पढ़ रहे थे। कल हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने गांधी जी की सफलता को देखते हुए जब उन्होंने दूसरा आंदोलन शुरू किया, खेड़ा और चंपारण के आंदोलन के बाद उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने को सोचा या शुरू किया, तो कैसे उसका दमन किया अंग्रेजों ने। उन्होंने देखा कि अगर इस तरह से आंदोलन होते हैं तो उनकी बड़ी क्षति होगी, संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने फिर दमन की नीति अपना लिया और जितने राष्ट्रवादी नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया। जलियांवाला बाग वाली घटना हुई जिसमें अनेक निहत्थे निरपराध व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और जुलूस में भाग ले रहे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। नेताओं को पकड़कर उनको अपमानित किया, जमीन पर रेंगने, नाक रगड़ने, साहबों को सलाम करने, इस तरह की यातनाएं और इस तरह से अपमानित करने का व्यवहार किया। गांधी जी ने देखा कि आंदोलन धीरे धीरे वायलेंट होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है, तो उन्होंने फिर उसको वापस ले लिया। He stopped his movement. When Mr. Gandhi came to know that his civil disobedience movement was being transferred to a violent movement, he called it off. When he saw that there was violence, he came to the conclusion that the movement is to be stopped. While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. While the Rowlatt Satyagraha had become a widespread movement, जब यह विस्तृत आंदोलन हो गया था, फिर भी यह अभी शहरों में ही सीमित था, शहरों तक ही सीमित था, कस्बों तक ही सीमित था। यह आंदोलन देहातों में नहीं पहुंचा था। This movement was limited to the cities only. It was not spread in the villages. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. गांधी जी ने सोचा कि अब आंदोलन जो हो वो ब्रॉड बेस्ड हो, वो और अधिक विस्तृत हो, उसकी पहुंच देहातों तक हो, केवल शहरों तक ही सीमित न रहे। ऑल द पीपल ऑफ द नेशन शुड इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, ही थॉट। उन्होंने सोचा कि सभी लोग सम्मिलित हों, देशवासी जितने हैं, कुछ नेताओं और शहरवासियों, नगरवासियों के द्वारा ही आंदोलन न चलाए जाए, बल्कि जन जन व्यक्ति, हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो और वो विरोध करे अंग्रेजों का। He thought that the opposition should start from all the places of the country, even from the villages also. But he was certain that no such movement could be organized without being the Hindus and Muslims
क्लोज टुगेदर। लेकिन वे जानते थे कि कभी भी इस तरह के आंदोलन को संगठित नहीं किया जा सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों संगठित न हो जाए, दोनों मिल न जाए। जब तक दोनों मिलकर यह आंदोलन न करें तब तक इस तरह का आंदोलन संभव नहीं है। दिस वाइड स्प्रेड मूवमेंट वॉज नॉट पॉसिबल until or unless the Hindus and Muslims were together, were united. जब तक दोनों संगठित न हो जाएं इस तरह का आंदोलन करना संभव नहीं। One way of doing this, he felt, was to take up the खिलाफत issue, और एक तरह से उन्होंने फिर खिलाफत इशू को, खिलाफत वाले मामले को स्वीकार करने की बात सोची। खिलाफत एक आंदोलन था जो मुस्लिम द्वारा संगठित था, जो मुसलमानों का विरोध था अंग्रेजों के खिलाफ, जो अन्य देशों में मुसलमानों को पीड़ित किया और उससे मुसलमान उत्तेजित हुए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो उन्होंने सोचा कि खिलाफत आंदोलन को अपने आंदोलन के साथ कर लिया जाए तो हमें मुसलमानों का भी सहयोग मिल जाएगा। I can find the cooperation of the Muslims also. Therefore, to unite the Hindus and Muslims, he thought that this Khilafat Andolan will be a way to reach our goal. One way of doing so, इस तरह करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम को संगठित करने के लिए एक तरीका था कि खिलाफत आंदोलन में भाग लिया जाए। गांधी जी ने सोचा ये क्या था, देखिए अभी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। टर्की की पराजय के साथ पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों का टर्की के साथ युद्ध हुआ, टर्की पराजित हुआ और उसी के साथ विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड विद द डिफीट ऑफ टर्की एंड देयर वेयर रूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर। और ये एक अफवाह हुई कि अत्यंत कठोर संधि ऑटोमन टर्की साम्राज्य के शासक पर लादा जा रहा है। वहाँ का जो एम्परर था, सम्राट था, उसके साथ जो संधि की जा रही है वो अत्यंत कठोर है। तो द स्पिरिचुअल हीरो ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा, और ये संधि किससे हो रही थी? ऑटोमन एम्परर, टर्की का जो सम्राट था उसके साथ संधि हो रही थी, जो एक धार्मिक प्रधान था इस्लामों का, जो इस्लामिक संसार के लोगों का धार्मिक प्रधान था, खलीफा था। और खलीफा के साथ जो संधि हो रही थी अंग्रेजों की वो अत्यंत कठोर थी, अत्यंत उसकी शर्तें जो थी वो इनके अनुकूल नहीं थी, बल्कि इनके अत्यंत विपरीत थी, और उनके साथ इनके संधि पर दबाव बनाया जा रहा था। ये प्रेशर वाज बीइंग मेड ऑन द एम्परर, द Islamic priest or the spiritual head of the Islamic country was the emperor of the Ottoman Empire, and he was being forced to accept the conditions of the treaty of the compromise by the Britishers. अंग्रेजों द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि जो संधि के कठोर नियमों का पालन करें, और जिनके साथ वो संधि हुई थी वो मुसलमानों के धार्मिक प्रधान थे। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर,
A Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919 और 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया कि वो उनके जो धार्मिक प्रधान खलीफा थे उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके भौतिक शक्तियों, उनकी टेम्पोरल पावर, उनकी राजशक्ति को मजबूत रखने के लिए या उसे सहायता देने के लिए एक खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में बॉम्बे में किया गया बाय द मुस्लिम्स। इन बॉम्बे देयर हैज बीन organized a Khilafat committee in Bombay to help the Khalifa. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali Jinnah and Shaukat Ali began discuss with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. दो लोग मुख्य थे, यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स, तो मुस्लिम जो नेतृत्व था, मुस्लिम नेताओं के दो युवा पीढ़ी के लोग जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली थे, इन्होंने गांधी जी से इस विषय पर बातचीत करना शुरू किया क्या संभावनाएं हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के एक होने की क्या संभावनाएं हैं। इस विषय पर इन लोगों ने गांधी जी से बात करना शुरू किया। जिन्ना और शौकत अली ये दोनों युवा पीढ़ी के मुस्लिम संगठन के नेता थे और इन्होंने गांधी जी से इस विषय पर बात की कि आखिरकार हिंदू और मुसलमानों को किन बिंदुओं पर संगठित करके आंदोलन किया जाए। दे डिस्कस्ड विद मिस्टर गांधी कि व्हाट शुड बी द कंडीशंस ऑन विच द मुस्लिम्स एंड हिंदूज में बी यूनाइटेड एंड a widespread movement may be started in India against the Britishers. Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement. और गांधी जी ने देखा कि यह एक सुअवसर है कि एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन एक छत्र छाया के अंदर किया जा सकता है। यह एक छत्र के अंदर माने एक संगठन द्वारा एक संगठित आंदोलन का आरंभ किया जा सकता है और ये एक सुअवसर है दोनों को एक जगह लाने का। He thought that this was an opportunity, this was a good time to unite Hindu and Muslims to start a widespread movement throughout the country. At Calcutta session of the Congress in September 1920 और 1920 में 1919 की बात थी और 1920 में कलकत्ता में सितंबर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ and he convinced other leaders of the need to start non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj। और उस
अधिवेशन में, कांग्रेस की सभा में उन्होंने अपने देशी नेताओं को यह सलाह स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन का साथ देकर हम खिलाफत और स्वराज दोनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर सकते हैं। ये मनाने में सफल हुए अपने नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के साथ वे मुसलमानों के हित में और देश के स्वराज्य के हित में मिला जुला एक संघर्ष पूर्ण आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मना लिया, राजी कर लिया। ही कन्विंस्ड, ही appealed the leaders of Congress in the session of Calcutta that they can unite the Muslims and Hindus under an umbrella by starting a cooperated movement for the खिलाफत एंड स्वराज। खिलाफत और स्वराज दोनों के लिए साथ साथ मिले जुले संघर्ष हेतु मुस्लिम और हिंदू दोनों संगठित रूप से प्रयास किया। इसके लिए खिलाफत आंदोलन के साथ देने के लिए उस अधिवेशन में उन्होंने हिंदू अपने कांग्रेस के नेताओं को राजी कर दिया। वाई नॉन कोऑपरेशन, यह असहयोग आंदोलन ही क्यों? What was the reason to start the non-cooperation movement? In his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indian and had survived only because of the cooperation. महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी हिंद स्वराज, वो उन्होंने 1909 में लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि जो अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की वो हिंदुओं के सहयोग से की। उन्होंने हिंदुओं को मिलाया, उनको बांटा, एक वर्ग का सहयोग लिया और फिर अपने राज्य की स्थापना की। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और असलियत भी है। अगर हिंदू शुरू में ही अगर भारतीय शुरू में ही उसका सहयोग न किए होते तो ये अगर सहयोग लोगों ने न किया होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी नेवर वुड हैव एस्टेब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन इंडिया, बट द इंडियंस सपोर्टेड, सम ऑफ द इंडियंस सपोर्टेड। जो शार्ट साइटेड इंडियंस थे, जो दूरदृष्टि नहीं थी जिनकी, वो अपने स्वार्थों में आकर अंग्रेज़ों का सहयोग किया और उस सहयोग से उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना भारत में कर ली। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश, और यदि भारतीय उनका सहयोग करना बंद कर दें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर। अगर भारतीय सहयोग करना अंग्रेजों का बंद कर दें तो उनका शासन 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम सहयोग कर रहे हैं वो बंद करें। द इंडियंस आर प्रोवाइडिंग कोऑपरेशन विद द ब्रिटिशर्स एंड दैट इज टू बी स्टॉप्ड।
इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन शुरू किया। कोऑपरेशन नहीं बंद कर दिया जाए, उनका सहयोग बंद कर दिया जाए, स्वराज तो अपने आप आ जाएगा। दिस वॉज द रीजन ऑफ नॉन कोऑपरेशन, स्टार्टिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हमें असहयोग करना है अंग्रेजों के साथ, हम उनके सामान का उपयोग न करें, हम उनकी इच्छाओं में उनका काम न करें, हम उनके किसी कार्य में सहयोग न दें, तो अपने आप वो लाचार हो जाएंगे यहाँ रहने और शासन करने। Therefore, he organized a non-cooperation movement to stop the cooperation with the Britishers. How could non-cooperation become a movement? अब यह असहयोग आंदोलन कैसे, यह असहयोग कैसे आंदोलन बन गया? How this non-cooperation became took shape of the movement? Gandhiji proposed that the movement should unfold in stages. गांधी जी ने कहा कि जो आंदोलन है वो विभिन्न स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए। इसे कुछ स्टेजेस बना दिया जाए, पहले क्या करें, फिर दूसरा स्तर क्या हो, फिर तीसरी सीढ़ी क्या हो। आंदोलन के उन्होंने कुछ स्टेजेस डिसाइड कर दिए। He decided some stages to continue this non-cooperation. It should begin with the surrender of titles that the government rewarded. पहला स्तर क्या हो? पहला जो उन्होंने अंग्रेजों ने हमको उपाधियां दी हैं, पहले उनको छोड़ दें। किसी को सर की उपाधि दी है, किसी को नाइट की उपाधि दी है, किसी को महाराजा की उपाधि दी है। उन्होंने उपाधियां देकर लोगों को सम्मानित किया, सम्मान करके उनका सहयोग लिया। तो पहले जो देश के बड़े लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, और जो अंग्रेजों द्वारा सम्मान पाए हैं, उनकी उपाधियां वापस देते हैं उनको। ये हम आपसे किसी प्रकार के सम्मान की आकांक्षा नहीं रखते हैं। तो अगर वो सम्मान वापस कर देते हैं तो उनको ये होगा कि हमारा सहयोग नहीं करेंगे, और सम्मान वापस कर देने पर उनसे उनका जो आभार है इनके ऊपर वो खत्म हो जाएगा। इसलिए द फर्स्ट स्टेप शुड बी दैट द टाइटल्स आर टू बी रिटर्न टू द इंग्लिश पर्सन्स, दे आर टू बी सरेंडर्ड, एंड ए बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। और सिविल सर्विसेज जो लोग सेवा में हैं, सिविल सर्विस में जो है वो उसको बायकॉट करें, उसको छोड़ दें। आर्मी, सेना को छोड़ दें, पुलिस को छोड़ दें, कोर्ट्स, जो लोग न्यायालय में काम कर रहे हैं वो अपना काम छोड़ दें, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और जो विधायिका सभाओं में हैं वे अपना पद छोड़ दें। स्कूल्स को छोड़ दें, जो स्कूल टीचर्स हैं वो स्कूल में न जाएं, एंड फॉरेन गुड्स, और विदेशी माल की उपेक्षा करें, इसको बायकॉट कर दें। एक तो जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं उनकी सर्विसेज छोड़ दें। हर जगह जो जहाँ काम कर रहा है जिससे अंग्रेजों को सहायता मिल रही है वो सारे काम बंद कर दिए जाए। द पीपुल हु आर engaged to support the Britishers through their services, they should boycott it. The Vakils should not go to the court. The employees who are working in the courts, they should resign from that. Teachers should stop working in the schools, government schools. The workers, the army, the soldiers who are working in army, they should resign. The police should resign. In this way, all the people who are in the services, they should resign from their posts. Then, in case the government used repression in full civil disobedience
campaign would be launched. Then और इसके बाद फिर the case the government used repression, और जो गवर्नमेंट the cause the government used repression, और जो कारण इनके दमन का है गवर्नमेंट के, ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, एक पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन वुड बी लॉन्च्ड, शुरू किया जाएगा। जो गवर्नमेंट लोगों को दमन कर रही है उसके विरोध में सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन का आरंभ पूर्ण रूप से किया जाए। इसके बाद मैंने पहले उपाधियां छोड़ दें, फिर सर्विसेज छोड़ दें, और उसके बाद तीसरा स्टेज ये होगा कि हम उनके दमन के विरोध में आंदोलन करेंगे। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली turned excessively mobilizing popular support for the movement, और थ्रू दी समर, और पूरी गर्मी भर 1920 के गर्मियों के मौसम में महात्मा गांधी और शौकत अली ने टूर्ड एक्सट्रीमली, अत्यधिक दौरा किया, यात्राएं की, मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट, लोगों का एक लोकप्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए, समझाने के लिए, इस मूवमेंट के लिए, इस आंदोलन में लोगों का सहयोग प्राप्त करने में राजी करने के लिए महात्मा गांधी और शौकत अली जिन्ना ने 1920 की गर्मियों में पूरा भ्रमण किया। He made tours. He wandered throughout the country to get support in favor of the movement, and they tried to mobilize the people, the common people, and they tried to make it popular. Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. Many within the Congress, लेकिन कांग्रेस के ही बहुत से लोग, however concerned, चिंतित थे about the proposal, इस प्रस्ताव के संबंध में उनमें बहुत अधिक चिंताएं थी। They were very concerned, are very anxious about the proposals of the civil disobedience. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920. नवंबर 1920 में होने वाले जो काउंसिल का चुनाव था, 1920 नवंबर में होने वाला था, और उसका बायकॉट करने के लिए वे इच्छुक नहीं थे। They did not like to leave. They did not like to boycott the election for the council, which was to come in November 1920. 1920 में होने वाले विधायिका समिति के सदस्य के चुनाव का बाइकाट करने के लिए लोग अनिच्छुक थे, कांग्रेस के ही कुछ लोग, and they feared that the movement might lead to
पॉपुलर वायलेंस। और उन्होंने ये सोचा, उनको ये भय था कि यह आंदोलन एक लोकप्रिय हिंसा में बदल जाएगा, हिंसात्मक हो जाएगा। उन्हें भय था कि आंदोलन हिंसात्मक हो सकता है, इट में बी कन्वर्टेड into a violent movement. In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress, और उनकी अनिच्छा और कुछ लोगों की चिंता, इसके कारण उस प्रपोजल के प्रति चिंता कि यह प्रस्ताव कहाँ तक उचित है, इसके लिए जो लोग चिंतित थे, इसके कारण इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, सितंबर और दिसंबर के महीनों के मध्य देयर वाज इंटेंस टसल, वहाँ एक गहन संघर्ष हो गया विद इन दी कांग्रेस। कांग्रेस में ही एक गहन संघर्ष शुरू हो गया। द पीपुल ऑफ कांग्रेस पार्टी, देयर हैड बीन tussle among the members about the proposal of the boycott of the council election. उस काउंसिल के इलेक्शन को लेकर के लोगों में एक गहन संघर्ष शुरू हो गया। फॉर ए वाइल देयर सीम्ड non-meeting points between the supporters and the opponents of the movement. और परिणाम क्या हुआ? For a while, थोड़ी देर के लिए there seemed no meeting, वहाँ कोई भी मीटिंग की संभावना नहीं दिखाई दी। उनके मिलन बिंदु की कोई, माने उनके एक मत होने का कोई भी स्वरूप नहीं मिला बिटवीन सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। इस आंदोलन के समर्थक और विरोधी दोनों को मिलाने का कोई ऐसा बिंदु बहरहाल नहीं मिला, कोई ऐसा समझौता नहीं हो पाया विरोधियों और समर्थकों के बीच। There was no compromise between the opponents and the supporters of the boycott movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920 में होने वाले नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में ए compromise was worked out, एक समझौता किया गया, and the non-cooperation program was adopted, और फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। नागपुर में जो समझौता हुआ विरोधी और समर्थकों के बीच, उससे आंदोलन संभव हो पाया, और वो हुआ 1920 में। There was a session of Congress in Nagpur in 1920 in which they got a meeting point of the opposers and the supporters, and then the non-cooperation movement was possible to start.